रिस्क लेना सीखो। वैसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना है, कम से कम इतना तो रिस्क ले ही सकते हो कि मैं आज जो भी कहूंगा उसे पूरे दिल और दिमाग से सुनो और उसे कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर डाल दो कि लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना है, चाहे जो भी हो जाए मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसा होंगे जो इतना भी आज रिस्क नहीं लेंगे और यही से मेरी बातों को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को केवल फनी वीडियो देखना पसंद है, फालतू का टाइम पास करना है। आज बहुत सारे लोग YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसे बहुत कम लोग देखेंगे, क्योंकि हम सबको कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि जिंदगी बदल जाए या फिर आपको कुछ नया सीखा पाए। बस आपको कुछ टाइम के लिए वो फालतू के जोक्स पर हंसी आएगी, कुछ टाइम के लिए वो फालतू की बातें अच्छी लगेंगी। सफलता कभी भी मार्कशीट देखकर नहीं आती। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता के शिखर तक आप आराम से पहुंच जाओगे। आजकल के जो भी लोग हैं उन्हें केवल मोटिवेशनल स्टोरी सुनना या फिर उसको पढ़ना पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मोटिवेशनल स्पीच स्टोरी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आप कभी भी उसे अमल में क्यों नहीं लाते। सबसे जरूरी है कि आप अगर किसी अच्छी चीज में से भी रिस्क लेने से पहले आपको एक प्लानिंग बनाना होगा, एक परफेक्ट प्लानिंग बनाना होगा। जब कभी भी आपको एक बड़ा लक्ष्य तय करना हो या फिर कोई बड़ी चीज को हासिल करनी हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी। जिस तरह से कोई भी लक्ष्य बिना प्लानिंग के पूरा नहीं हो सकता, उसी तरह अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो भी एक प्लानिंग जरूर बनाइए। मान लो अगर कहीं आप पैसे डाल रहे हो तो अगर डूब जाते हैं तो वो कहां से निकालेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने रिस्क ले लिया और इसकी कोई भी प्लानिंग नहीं है तो ये निश्चित है कि आपका फ्यूचर खतरे में है और आप फ्यूचर में अपने गोल से भटक ही जाएंगे और आपका मेन टारगेट अधूरा रह जाएगा। इसलिए सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप किसी काम को शुरू करने से पहले और रिस्क लेने से पहले पूरी प्लानिंग बना लीजिए और फिर अपने गोल्स को पाने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए और फिर अपने सपने को पा लीजिए। जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए एक परफेक्ट टाइम सेट कर लीजिए और ये तय कर लीजिए कि आपको उस टाइम तक अपने गोल को पा ही लेना है, चाहे जो भी हो जाए। अगर आप हार भी जाओ ना तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि आपने अपने गोल को पाने के लिए कम से कम रिस्क तो लिया, दिन रात मेहनत तो किया। दूसरे लोग ऐसे ही सोचकर छोड़ देते हैं बिना मेहनत किए बिना ही। एक गांव में अगर नदी आप के पूरी किनारे प्लानिंग कुछ के बच्चे साथ खेलते मेहनत हुए करते रेत हैं के तो आपका सपना घर जरूर बना पूरा रहे थे। होगा। इसलिए अगर किसी का आपका पैर लक्ष्य किसी बड़ा के है घर तो को उसे लग आप कई जाता छोटे और छोटे वहाँ भी भागों खड़ा में बांट जाता। लो, उसके छोटे इस बात छोटे पर पार्ट झगड़ा कर हो लो जाता और था। अपनी टाइमिंग को थोड़ी पूरी बहुत तरह से बचकानी सेट कर उम्र लो। वाले और अब मारपीट अगर भी हो आपने जाती रिस्क थी। लिया तो आप कभी फेल फिर नहीं वह होंगे, बदले क्योंकि की आपके पास भावना एक से फुल सामने प्रूफ वाले प्लान के था। घर के ऊपर बढ़ और जाता वैसे था भी मैं यही और उसे कहता हूँ मिटा कि बड़े देता सपने और फिर देखो से और अपना घर परफेक्ट गोल बनाने में बनाओ। तल्लीन हो अगर जाया आप करता हर था। काम में सफल पाना यही उन चाहते बच्चों हो का तो काम आपको था। अपनी आदतों में कुछ महात्मा बुद्ध बदलाव चुपचाप करने एक ओर होंगे। खड़े ये सारा बड़े तमाशा बड़े अपने सपने शिष्यों के देखना साथ देख चाहिए। रहे थे। वैसे मैं ये नहीं कह रहा बच्चे हूँ कि अपने आप सिर्फ में ही सपने देखने मशगूल थे चाहिए, तो वैसे किसी ने सोते उनकी सोते तरफ तो हर ध्यान नहीं कोई दिया। सपना देख लेता है। इतने में जो कि लोग एक दिन में स्त्री सपने आकर देखते बच्चों को हैं और कहती एक है, गोल बनाकर उस सांझ पर हो गई कड़ी है, मेहनत तुम करते हैं, सब वो लोग माएं तुम्हारा 100% रास्ता श्योर देख हूँ कि रही है। वो सक्सेस हो ही जाते बच्चों हैं, ने चाहे चौंकते हुए जो भी देखा, हो जाए। दिन अगर बीत आप गया हार है, भी जाओ ना तो भी सांझ हो गई टेंशन है लेने और की अंधेरा जरूरत होने नहीं का है। है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि इसके बाद वो आपने अपने अपने गोल को ही पाने बनाए के लिए घरों कम पर से कम पुतले रिस्क तो कूदे लिया, दिन सब रात मेहनत तो मटिया किया। दूसरे मिटाई लोग कर ऐसे ही दिया सोचकर और छोड़ किसी ने देते नहीं हैं बिना देखा कौन मेहनत किए किसका बिना घर ही। तोड़ रहा है। अगर आप सब पूरी बच्चे प्लानिंग के भागते हुए साथ अपने घरों मेहनत की ओर करते चल हैं तो दिए। आपका सपना जरूर महात्मा पूरा बुद्ध ने होगा। अपने शिष्यों से कहा, तुम इसीलिए अगर मानव आपका जीवन की लक्ष्य बड़ा कल्पना है इन तो बच्चों उसे के आप इस कई छोटे छोटे पीड़ा से भागों कर में बांट सकते लो, हो, उसके छोटे छोटे क्योंकि पार्ट कर तुम्हारे लो और बनाए अपनी शहर टाइमिंग को राजधानियां पूरी सब ऐसे तरह ही से रह सेट कर जाती लो। है और अब अगर और आपने तुम्हें एक रिस्क दिन लिया तो यहाँ आप सब कभी छोड़कर फेल जाना नहीं ही होंगे, होता है। क्योंकि आपके पास तुम एक यहाँ फुल प्रूफ जिंदगी की प्लान था। भागदौड़ में सब भूल और जाते वैसे हो भी मैं यही और कहता खुद से हूँ कि कभी बड़े मिल ही सपने नहीं देखो पाते। और परफेक्ट गोल जबकि बनाओ। जाना तो सबको तय ही अगर है, आप हर इसलिए काम कभी में भी सफल पाना अधिक लंबा चाहते हो तो सोचकर आपको समय अपनी बर्बाद नहीं आदतों में करना कुछ चाहिए। बदलाव करने वर्तमान होंगे। में बड़े जीना बड़े सपने चाहिए। देखना चाहिए। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सपने देखे चाहिए, वैसे सोते सोते तो हर कोई सपना देख लेता है। जो लोग दिन में सपने देखते हैं और एक गोल बनाकर उस पर कड़ी मेहनत करते हैं वो लोग 100% श्योर हूँ कि वो सक्सेस हो ही जाते हैं। अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। जो लोग बड़े सपने नहीं देखते वो बड़े बने ही नहीं सकते। इसीलिए बड़े सपने देखो, बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के लिए अपना 100% दे दो। इसी के साथ साथ आपको समय की कीमत को समझना होगा, क्योंकि अगर आपको समय की कीमत नहीं पता है तो आप कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो सकते हैं। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन सब के पास 24 घंटे ही होते हैं। वो इन्हीं 24 घंटों का सही इस्तेमाल करते हैं और इसी से वो सफल होते हैं। दरअसल ये लोग समय की कीमत को समझते थे। आप इस बात पर गौर करना कि वो लोग समय की कीमत को समझते थे। इन्होंने कभी भी अपने समय को बर्बाद। अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। जो लोग बड़े सपने नहीं देखते वो बड़े बने ही नहीं सकते। इसीलिए बड़े सपने देखो, बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के लिए अपना 100% दे दो।
इसी के साथ साथ आपको समय की कीमत को समझना होगा, क्योंकि अगर आपको समय की कीमत नहीं पता है तो आप कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो सकते हैं। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन सब के पास 24 घंटे ही होते हैं। वो इन्हीं 24 घंटों का सही इस्तेमाल करते हैं और इसी से वो सफल होते हैं। दरअसल ये लोग समय की कीमत को समझते थे। आप इस बात पर गौर करना कि वो लोग समय की कीमत को समझते थे, इन्होंने कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं किया।